इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर शीनू सेंसे इन लोगों को बुलाते हैं ताकि वो कुछ बात कर सके, जहाँ पर हम देखते हैं कि सामने से शीनू सेंसे आ रहे होते हैं और शीनू सेंसे कुछ अजीब बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि उनको वो ब्लैक चाकरा पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पर जैसे ही बरूटो शीनू सेंसे को देखता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और शीनू सेंसे भी बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहे हैं। शिकाडाई बरूटो को यहाँ पर शीनू सेंसे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है जो उसने किया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकाडाई कहता है कि शीनू सेंसे इसे माफ़ कर देना, इसे कहने का वो मतलब नहीं था, आपको बुरा लग गया हो तो प्लीज़ इसे माफ़ कर देना। जहाँ पर हम देखते हैं कि शीनू सेंसे तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पर वो अपने इंसेक्ट्स की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। ये देखकर वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर शीनू सेंसे करना क्या चाहते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शीनू सेंसे बस ये एक मजाक कर रहे हैं, पर तभी ही बरूटो जब ध्यान से देखता है शीनू सेंसे को तो वो देखता है कि शीनू सेंसे के आसपास वो ब्लैक चाकरा दिख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीनू सेंसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो आगे की तरफ अपने इंसेक्ट्स लेकर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर शीनू सेंसे करना क्या चाहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर कहता है कि शीनू सेंसे ने अपने बग्स और इंसेक्ट्स की मदद से हमारे ऊपर हमला किया है, इसका मतलब वो सीरियस है, उन्होंने कभी अपने जुत्सु का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया है। शीनू सेंसे हमला करने ही वाले रहते हैं कि शिकाडाई और मित्सुकी यहाँ पीछे पेड़ पर आ जाते हैं, पर बरूटो यहाँ पीछे नहीं आ पाता और शीनू सेंसे उसके ऊपर अपने बग्स की मदद से हमला करने लग जाते हैं। और यहाँ पर शीनू सेंसे बड़ी खुश रहते हैं क्योंकि वो बरूटो को मारने वाले रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुकी यहाँ पर विंड स्टाइल जुत्सु के हैंड साइंस बनाता है और यहाँ पर वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी यहाँ काफ़ी सारी हवा क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो सभी बग्स हट जाते हैं और यहाँ पर बरूटो को सेफली वो लोग अपने ऊपर उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शीनू सेंसे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन लोगों को जल्दी ढूंढ कर मार सके। यहाँ पर अभी भी शिकाडाई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और ये सब क्या हो रहा है। शीनू सेंसे जो हमारे सेंसे है और वो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा, वो बड़े ही अलग तरीके से हंस रहे थे और बड़ी ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हिरुका सेंसे यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर शीनो कहाँ पर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर अनको कहती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं लेकर गया है और यहाँ पर वो कहते हैं और यहाँ पर हिरुका सेंसे कहते हैं कि उसके साथ काफ़ी चीज़ें बुरी हो रही है और काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो ये मेरी आशा है कि सभी चीज़ें सही हो जानी चाहिए और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। और यहाँ पर वो बैठ के अपनी चाय का मजा ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो और बाकी लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से जल्द निकल सके और इसके लिए उन्हें एक बड़ी सी घास को आगे बढ़ना रहता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और बरूटो पानी में गिर जाता है और यहाँ पर बरूटो कुछ कीड़ों को देखकर कहता है कि शीनू सेंसे के इंसेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि बेवकूफ, ये तो बस एक छोटे से कीड़े हैं, तुम ध्यान से देखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीनू सेंसे उन तक पहुँच जाते हैं और उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर शीनू सेंसे उनके ऊपर वापस से हमला करते हैं। मित्सुकी ऊपर खड़े रहकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपने जेब से पेपर बॉम्ब्स निकाल कर शीनो सेंसे के बॉक्स के ऊपर डाल देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। पर यहाँ पर शीनो बिल्कुल हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके इंसेक्ट सब कुछ झेल सकते हैं और सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो और शिकाडाई आगे बड़ी तेजी से भागने लग जाते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शीनो सेंसे से आगे बढ़ सके। तभी वो लोग थोड़े पानी से क्रॉस करके आगे भागने लग जाते हैं और दूसरी तरफ शिकाडाई ये नोटिस करता है कि जो शीनो सेंसे के बग्स है वो पानी को क्रॉस नहीं करते, यानी उन्हें पानी से कुछ ना कुछ होता है और वो पानी को
छू नहीं पाते और इसलिए यहाँ पर शिकाडाई ये चीज़ नोटिस कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और यहाँ पर मित्सुकी उन लोगों को देख रहा होता है। और फाइनली बरूटो और जो शिकाडाई रहते हैं वो शिनो के इंसेक्ट से भाग के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग भाग भाग के काफ़ी थक जाते हैं और यहाँ पर वो बातचीत कर ही रहे होते हैं कि शिनो सेंसे को अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो हम लोगों को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। तभी बरूटो कहता है कि उन्हें भी वो ब्लैक ऑरा ने कंट्रोल कर रखा है, जो मैंने पहले देखा था डेंकी के ऊपर, जिसके बाद हमने मेटल ली को भी देखा था। ये ब्लैक ऑरा इंसान को पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है और उन्हें अपनी तरीके से कंट्रोल करके हमें कुछ भी करवाने लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकाडाई को मित्सुकी के ऊपर शक जाने लग जाता है कि मित्सुकी के इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। तभी हम देखते हैं कि शिकाडाई कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है पर जिसमें एक खतरनाक रोल भी है और वो पार्ट बिल्कुल खतरनाक है जो मित्सुकी करेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है तो तुमने ये खतरनाक वाला पार्ट मुझे ही क्यों दे दिया। जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं करता और इसलिए मैं ये पार्ट तुम्हें दूंगा। मैं ये पार्ट बरूटो को नहीं देना चाहता क्योंकि ये थोड़ा जानलेवा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो कहता है नहीं वो पार्ट मैं ही कर लूँगा, मैं अपना पार्ट अच्छे से निभाऊंगा। जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये मित्सुकी ही अच्छे से कर सकता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम शिनो सेंसे को वैसा कर सकते हैं जैसा शिनो सेंसे पहले हुआ करते थे। और ये प्लान बड़ा ही मज़ेदार है पर हमें ये प्लान थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि अगर इसमें ज़रा भी गलती होगी तो किसी एक की जान जा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली वो लोग एक झरने के पास खड़े रहते हैं और यहाँ पर शिनो सेंसे उन लोगों को कहते हैं कि मैंने आखिर तुम लोगों को ढूंढ लिया। और यहाँ पर शिनो सेंसे उन लोगों को देखकर हंस रहे होते हैं। बरूटो यहाँ पर शिनो सेंसे को देखकर कहता है कि आपने हमें ढूंढ लिया तो ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनो सेंसे अपने इंसेक्ट्स की मदद से बरूटो को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। और जैसे ही उसे दबाते हैं वो देखती है कि ये तो बस एक क्लोन रहता है। असली बरूटो ऊपर से आता है और यहाँ पर उन लोगों के लिए यानी शिनो सेंसे के लिए यहाँ पर वो एक ट्रैप बिछा दिए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो एक पेपर बॉम्ब फेंकता है शिनो सेंसे के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पेपर बॉम्ब जो रहता है वो शिनो सेंसे के मुंह पर ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि धमाके की फोर्स की वजह से जो शिनो सेंसे रहती है वो यहाँ पर वाटरफॉल में गिर जाती है। वो वाटरफॉल के बस बिल्कुल करीब ही रहती है, इसी वजह से धमाके के प्रेशर की वजह से वो पीछे गिर जाते हैं। बरूटो और जो शिकाडाई रहते हैं उसको शिनो सेंसे अपने बक्स की मदद से पकड़ लेते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं तो तुम्हें क्या लगा था मैं पानी पर खड़े होकर कोई इंसेक्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकता? तो ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं कहीं से भी अपने इंसेक्ट कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं अपने इंसेक्ट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानता हूँ। तो तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल फेल हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकाडाई कहता है मित्सुकी अभी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पानी के नीचे से मित्सुकी अपने हाथ से शिनो सेंसे को पकड़ लेता है और शिनो सेंसे को पकड़ने के बाद वो उन्हें पानी में लेकर जाता है। पर हम क्या देखते हैं कि शिनो सेंसे पानी के अंदर भी अपने इंसेक्ट्स को पानी में कंट्रोल कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो मित्सुकी को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनके इंसेक्ट वाटरप्रूफ रहते हैं, यानी उनके इंसेक्ट्स को पानी से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि मित्सुकी यहाँ पर अपने थंडर टाइप अटैक्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर शिनो सेंसे को एक बड़ा सा शॉक देता है जिसकी वजह से शिनो सेंसे यहाँ पर अपने रूप में आ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि एक जुत्सु अनलॉक हो रहा होता है और यहाँ पर शिनो सेंसे का चक्रा उस जुत्सु में लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो ब्लैक चक्रा रहता है वो शिनो सेंसे के आंख से फाइनली निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनो सेंसे अपने रूप में वापस आ जाते हैं। मित्सुकी यहाँ पर अपने हाथ से शिनो सेंसे को पानी के बाहर फेंक देता है पर वो पानी के बाहर खुद नहीं आ पा रहा होता है और उसकी सांसें जारी होती है जिसकी वजह से वो पानी में बेहोश हो रहा होता है। ये देखकर बरूटो पानी में जंप मार देता है और वो मित्सुकी को पकड़ लेता है। मित्सुकी को पकड़ के वो ऊपर आने की कोशिश करता है। वो मित्सुकी का वेट ऊपर तक नहीं उठा पा रहा होता है जिसकी वजह से बरूटो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा होता है। शिनो सेंसे को होश आता है और वो देखते हैं कि उसके स्टूडेंट्स खतरे में है और ये बिना सोचे समझे वो पानी में जंप मार देते हैं और पानी में जंप मार कर वो बरूटो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर वो बरूटो को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही बरूटो शिनो सेंसे का हाथ पकड़ लेता है यहाँ पर शिनो सेंसे अपने हाथ को काटते हुए कहते हैं समनिंग जुत्सु। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनो सेंसे यहाँ पर एक इंसेक्ट समन करते हैं और उसको लेकर वो पानी से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर फाइनली वो उन लोगों को बचा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं
कि शिनो सेंसे अपने होश में आ जाते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर उन्होंने क्या किया होता है। और यहाँ पर शिकाडाई और बरूटो उन्हें सब कुछ समझाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था और वो क्या कर रहे थे। और उन्हें वो ये बात भी बताते हैं कि एक ब्लैक चक्रा यानी एक अजीब सा चीज़ घूम रही है जो लोगों को कंट्रोल करने चालू कर रही है। वो एक एक करके लोगों को कंट्रोल कर देती है, जिसके बाद लोग पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वो सब कुछ चीज़ें शिनो सेंसे को बता देते हैं। शिनो सेंसे को ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी वजह से उनकी जान खतरे में गई। तभी हम देखते हैं कि शिकाडाई और बरूटो यहाँ पर शिनो सेंसे से माफ़ी मांग लेते हैं जो उन्होंने किया होता है। और दूसरी तरफ मित्सुकी ये बात सोच रहा होता है, जहाँ पर सारादा उन्हें शिनो सेंसे के बारे में बताती है कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और वो बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। मित्सुकी यहाँ पर शिनो सेंसे को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरानाई सेंसे यहाँ पर अपनी बचपन की यानी उनकी जो टीम की फोटो रहती है वो निकाल के देख रही होती है और वो ये देख के कहती है कि तुम सब में अच्छे थे शिनो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनो नारुतो को रिपोर्ट देने के लिए जाता है, वो सब की चीज़ें बताने के लिए जाता है कि आखिर विलेज में क्या क्या हो रहा है और क्या सब चीज़ें हो रही होती है। शिनो सेंसे सब कुछ बता देती है और शिनो सेंसे को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आज बच्चों की जान जा सकती थी और उन्होंने कुछ गलत किया है। जहाँ पर नारुतो कहता है तुम ये सब क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक अच्छे टीचर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।